प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। उसका नाम सबसे ऊंचा 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 होता जाए और उसका राज्य हमारे जीवन में आए। आमीन। आइए हम देखेंगे कि हम परमेश्वर का आदर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसके नाम का सुसमाचार करते हैं। हमारा जीवन जो है प्रार्थना का जीवन है। हम वचनों को शेयर करते हैं, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, दान दशमाश टाइम पे देते हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, तो हम उसका आदर कर रहे हैं। हम इन नियमों को पूरा करके हमें ऐसा लगता है कि हम उसको प्रेम भी करते हैं और क्या कर रहे हैं कि उसका आदर कर रहे हैं। लेकिन ये आदर करना नहीं होता। ये कुछ नियम हैं जो हमें पूरा कर रही हैं। आइए हम देखेंगे कि हम किस प्रकार उसका आदर कर सकते हैं। फर्स्ट है अपना पूरा समर्पण करके, जैसे कि नीति वचन 3:5 और 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमने अपने जैसे एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर जो मुखिया होता है वो बाप होता है, वो बड़ा बुजुर्ग कोई होता है ना। तो इसी प्रकार हमने अपने जीवन का जो मुखिया है, हमारा जो परमेश्वर है, जो बुजुर्गी के लायक है, जो सबसे बड़ा है, उसको हमने अपने जीवन की जो चाबियां है ना, वो उसको पकड़ा देनी है कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन को तू चला। हमने पूरा समर्पण उसके ऊपर कर देना है। हमने किसी ऐसी चीज़ के लिए, अमीर बनने के लिए परिश्रम नहीं करना, मेहनत करनी है। हमने कोई अपनी बुद्धि से कोई योजना नहीं बनानी। सबसे पहले परमेश्वर के आगे रखना है उस चीज़ों को। हर चीज़ में हमने वचन को बीच में लेकर ही सोचना है। तब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं और वही पूरा समर्पण होता है कि खुदा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा मेरे जीवन में। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एक पक्का मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी आपके सामने जब आपको ऐसा लगेगा कि चलो कर लेते हैं, शायद ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन अगर वचन के खिलाफ है, वचन से अलग है, मैच ही नहीं हो रहा कहीं से भी, तो वो परमेश्वर की मर्जी है ही नहीं। और सेकंड पॉइंट यह है कि अपना सर झुकाकर पूरे आदर के साथ उसकी आज्ञाओं को मानना, क्योंकि हम अपना प्रेम और वो आदर उसको उसी रीति से दिखा सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानकर। और ये नहीं कि आप एक आज्ञा मान रहे हो बाकी सारी छोड़ रहे हो। इसकी सारी आज्ञाओं को मानिए और कोशिश कीजिए कि मैं इसको भी पूरा करूं, मैं उसको भी पूरा करूं। आपका ध्यान संसारिक बातों में नहीं कि इसको मनाना है, उसको मनाना है, कि ये ना गुस्से हो जाए, इन बातों की ओर लगाना है कि हमारा परमेश्वर हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो सेकंड पॉइंट यही है। यूहन्ना 14:15 में हम देखेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप लोग और मैं भी, क्योंकि मैं भी बीच में ही हूँ, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और ये उसका आदर करना है, उसकी बातों को मानना। हम मुंह से कह रहे हैं कि परमेश्वर हम तो उसे बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन उसकी बातें नहीं मान रहे। हमारी कोई ऐसी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं जिनको हम पूरा करते ही करते हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे उनको। अगर छोड़ नहीं पा रहे तो इसका मतलब आप अपनी बॉडी से, अपने शरीर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। अगर परमेश्वर से प्रेम कर रहे होते तो उन चीज़ों को छोड़ देते, क्योंकि जो चीज़ें हमारे परमेश्वर को पसंद ही नहीं है वो हम क्यों करें। आगे है सच्ची आराधना करके। अगर हम देखें प्रेरितों के काम उसकी 16:25 आयत, पौलुस और जो सिलास थे वो बंदी गृह में बंद थे और वो क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। उनको परमेश्वर से कोई लालच नहीं था, बंदी गृह में थे वो। जैसे अगर हम में से कोई ऐसा बंदी गृह में चला जाए, वो इधर उधर फ़ोन लगाएगा कि मुझे छुड़ा ले, ये कर ले, वो कर ले। बहुत सी चीज़ें हम करेंगे, ऊपर से ऊपर जितनी भी हमारी पहुंच है हम फ़ोन करेंगे, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से निकले। लेकिन पौलुस और सिलास ने क्या किया? वो मस्त होके क्या कर रहे थे? प्रार्थना और आराधना। और क्या हुआ? उनके बंधन खुल गए। उनको कोई लालच नहीं था, प्यार था परमेश्वर के साथ।
वो परमेश्वर की आराधना करने लगे कि चलो हम अपना काम करें, और वो वहाँ बैठे भी आराधना कर रहे थे, क्योंकि उनको ये नहीं था कि हम किस जगह पे बैठे हैं, हम कहीं भी हैं उसकी आराधना करें। दुख है सुख है, हम उसकी आराधना करें, क्योंकि आराधना करने से बंधन टूटते हैं, खुलते हैं। बाइबल में ऐसी बहुत सी जगहों पर जहाँ पे आराधनाएं की गई, ना हथियार उठाया गया, ना कुछ किया, ना कोई योजना बनी, सिर्फ आराधना की और जीत हासिल की। ऐसे ही जब हम सच्ची आराधना करते हैं, हृदय से आराधना करते हैं कि हम रह ही नहीं सकते, हमारा वक्त हो चुका है, हमारा टाइम हो गया, हमने प्रार्थना करनी करनी, हमने आराधना करनी करनी है। कहीं भी बैठे हो, कहीं ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ बहुत लोग हैं, आप धीरे धीरे आराधना कर सकते हो, क्योंकि मैं ये चीज़ें करती हूँ, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो और अगला पॉइंट ये है कि यह विश्वास करके कि वह जीवित है, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज हमारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, तो हम अविश्वासी से हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और ये चीज़ हम क्यों सोच लेते हैं पता नहीं क्या होगा, जबकि खुदा ने कहा कि प्रभु में तुम सब कुछ कर सकते हो। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा। होगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो, परेशानी है, और आप सही हो, और वो जो काम है वो भी सही है, परमेश्वर की तरफ से ही है सब कुछ, तो आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। वो जिंदा परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, और हम भी उसमें रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये विश्वास कीजिए, अविश्वासी ना बनिए, क्योंकि जो अविश्वासी हैं, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब हम ऐसी बातें सोचते थे। आज हम जिंदा परमेश्वर को जानते हैं। अपने उन दिनों को याद कीजिए जब उसने सोचने से पहले ही सारी चीज़ें दी। कई बार ऐसा होता है, आज भी मुझे 12-13 साल हो चुके हैं प्रभु में, आज भी वो मेरी उसी प्रकार से सुनता है कि मैं मन में सोचती हूँ वो होता है। कुछ एक ऐसे विषय होते हैं जो काफ़ी लंबा टाइम ले लेते हैं, लेकिन होता है, सब पूरा होता है। जिस चीज़ के लिए दुआ करती हो होता है। परमेश्वर हर बात को सुनता है, लेकिन वो राइट बात को सुनेगा, गलत चीज़ें कभी पूरी नहीं करेगा। ये भी बात को याद रखना, और ये विश्वास रखना हमेशा कि वो जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है, और वो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो गूंगा नहीं है कि वो जवाब ना दे, वो जवाब देगा। इस बात पे हमें विश्वास रखना है, तभी हम उसका आदर कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और जब हमारा खुदा ये सुनता है कि हम अपनी ज़ुबानों से ये अंगीकार करते हैं, तो वो खुश होता है, और इसे बड़े आदर की बात समझता है परमेश्वर। और अगला पॉइंट हमारा है पवित्र जीवन जी के। लेवी व्यवस्था निकालेंगे। अगर आप सब ये वचन निकाल रहे हैं मेरे साथ में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऐसे सीखने में समझने में बड़ी आसानी मिलेगी। लेवी व्यवस्था उसकी 20 की 7 से 8। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उसका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हमारा परमेश्वर बिल्कुल पवित्र, साफ और सीधा परमेश्वर है। वो पवित्रताई, वो एकदम पवित्र परमेश्वर, और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। वो चाहता है कि हम पवित्रताई में चलें, और अगर हम इसकी इन सारी बातों को मानते हैं तब वो समझेगा कि तुम मेरा आदर करते हो, क्योंकि उसकी बातों को मानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नियमों को, वचन में लिखा है कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, ना कि बलिदानों से। आप कोई भी बलिदान करो, उसको इतनी खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, आप नियम पूरे कर रहे हो जो एक इंसान ने बनाए हैं, लेकिन जब आप उसकी बातों को मानकर, उसका डर भय मानकर, उसका प्रेम रख के अपने हृदय में चलते हो,
तो वो उसको बड़े ही आदर की बात समझता है। इसलिए पवित्र बनिए जैसा कि वह पवित्र है। आप कोशिश करते रहिए कि पवित्रताई में चलने की, कोशिश करते रहिए उसकी बातों को मानने की। बस इसी प्रकार चलते चलते एक दिन हम उस जीवन के वृक्ष तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।